हमने काफ़ी टीवी में देखा है कि जो अच्छे होते हैं वो हमेशा जीतते हैं और ईवल हमेशा हारता है। हमने देखा जो तानाशाह थोड़ी देर के लिए तो काफ़ी पावरफुल रहता है लेकिन एट द एंड वो हार ही जाता है। इस तरह की मूवीज़ ने हमारे दिमाग में ये बिठाया हुआ है कि लीडर्स को हमेशा अच्छा ही होना चाहिए। लेकिन जो मैकियावेली है, उन्होंने अपनी लाइफ में ऑब्जर्व किया है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक पॉलिटिक्स है, जो देखने में तो अच्छा लगता है लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है। अगर ये प्रैक्टिकल है भी तो ये कंट्री के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं हो सकता। सो कॉल्ड अच्छे रूलर्स एट द एंड हार ही जाते हैं। उनके जनरल्स, दोस्त, जो भी पास के शहर होते हैं उनको हरा ही देते हैं और उनके लोगों को अपना गुलाम बना लेते हैं। इन सभी चीज़ों को नोटिस करने के बाद मैकियावेली ने अपनी बुक द प्रिंस लिखी, जिनके कुछ लेसन्स मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगा। खुद से अभी पूछ रहे होंगे कि मैं ये क्यों ही जानूँ, ऑब्वियसली पॉलिटिक्स क्यों जानूँ। मुझे तो बस बहुत सारा पैसा कमाना और अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जीना है। मुझे पता है आपको आपकी पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है लेकिन लीडरशिप तो हमें होनी चाहिए। लेकिन अगर आप किसी कंपनी में मैनेजर हो, कहीं फैमिली को लीड कर रहे हो, कोई कंपनी को लीड कर रहे हो, तो आपको लीडर बनना पड़ेगा। आप चाहे कोई जॉब कर रहे हो, आपकी छोटी या बड़ी कोई फैमिली है, आप उसको भी लीड कर रहे हो, आपको चाहे कुछ बड़ा करना है, आपको कुछ अलग करना है, इसलिए आपको इस बुक के रूल्स जानने चाहिए। तो मैं आपको फर्स्ट लेसन बताऊंगा, बी इफेक्टिव नॉट गुड। जो अच्छे लीडर होते हैं, आप हमेशा एक अच्छा लीडर बनना चाहेंगे जिससे लोग प्यार करें, आपको दोस्त समझें। लेकिन जो अच्छे लीडर होते हैं वो एक ऐसे टीनेजर होते हैं जिनका खुद तो संभाला भी नहीं जाता खुद से। एक इफेक्टिव लीडर जो होता है वो अपने लोगों की भलाई पर काम करता है। उसे पता है कि उसके 50 से 100 साल बाद अपनी कंट्री को कहाँ देखना है, इसलिए वो हमेशा वही काम करने के लिए तैयार रहता है। अब मुझे नहीं पता उनको पसंद आए ना आए, जो सोट्रिक है, जो कि एक रूल के खिलाफ थे, उन्होंने एक बात कही थी एग्जाम्पल के ज़रिए कि मान लो अगर आपका सामने 2 लीडर्स हैं, एक लीडर्स जो कि मीठा खिलाता है ऑब्वियसली, जो दूसरा लीडर है जो कि एक डॉक्टर है लेकिन आपको कड़वी चीज़ें खिला रहा है, मेडिसिन। तो जो अच्छा है, अच्छी चीज़ें मीठा खिला रहा है, वो ऑब्वियसली जी जाएगा शॉर्ट टर्म के लिए बिकॉज उनको प्लेजर मिल रहा है। लेकिन जो दूसरा साइड है, वो डॉक्टर है, वो समझाने में मुश्किल होगा उसको शायद कि उसकी जो इतनी कड़वी दवाइयाँ वो क्यों अच्छी हैं ऑब्वियसली। लेकिन लोग क्या चुनेंगे, ऑब्वियसली बात है, जो डायबिटीज़ दे रहा है। तो एट द एंड वो सारे मर जाएंगे। एज अ लीडर आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी कंट्री फैमिली है उसको आप एट द एंड कहाँ देखना चाहते हो। तो आपको भी पता होना चाहिए एट द 50 साल बाद आपको उनसे कैसे काम कराने चाहिए, चाहे उनको अच्छे लगे बुरे लगे। आपको साम दान दंड भेद जो भी होता है आपको उनसे करवाने पड़ेंगे एट द एंड, ताकि आपकी कंट्री फैमिली कोई भी हो वो काफ़ी सेफ, स्ट्रॉन्ग और आगे बढ़े। इस पॉइंट पे अगर आप एग्री करते हो तो प्लीज़ मुझे बताना। ये मेरी पहली वीडियो है कि मेरी वॉइस कैसी लग रही है, मेरे पहला होगी। हाँ, आगे मैं बताऊँ तो जो प्यार है वो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड इमोशन है जो मूड के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। आपने कुछ अच्छा किया तो लोग आपसे प्यार करेंगे, कल आपने कुछ ख़राब किया तो शायद वो आपको गाली देंगे। जैसे कि आपने देख लिया होगा कि जैसे टीम इंडिया क्रिकेट का मैच जीत जाती है, हम उनको कितना पसंद करते हैं, हम कितना हाइप में ले जाते हैं, लेकिन अगर वो हार जाता है तो लोग गाली देने लगते हैं। लेकिन जो एक फेयर होता है, एक स्टेबल इमोशन है, लोग आपसे डर रहे हैं ना तो आपको नुकसान देने में डरेंगे, बल्कि आपके वोटर को भी मानेंगे। आप जो भी कहेंगे उसका मानेंगे भी। लेकिन ज़्यादा डर का इस्तेमाल करना भी आपके लिए सही नहीं है। तो इससे आप ज़्यादा इन चीज़ों की तरह देखने लगेंगे। लोग अपने को हार आने का मौका तो देखने लगेंगे, लेकिन जैसे आप कमज़ोर होंगे तो आप लड़ नहीं पाएंगे तो लोग आपको उखाड़ फेंकेंगे। एक इफेक्टिव लीडर को हमेशा अपने लोगों में फेयर इंस्पायर करना चाहिए, फिर उसके बाद कुछ अच्छा करके अपना थोड़ा सा प्यार भी उसके अंदर डालना चाहिए। आप उनको बताओगे कि रूल्स आपके हैं जो तोड़ने पर उनको पनिश मिलेगा, जो उनको फॉलो करें। शायद इसके आपके कुछ फैमिलीज़ के जो इमोशन से हर्ट हो तो उनको होने दो ना, ऑब्वियसली बात है। अगर एट द एंड उनका फ़ायदा हो रहा है तो आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो नंबर 3 है, अगर डिक्टेटर्स की बात करूँ, हिटलर का नाम सबसे ऊपर आता है। हिटलर ने बहुत सारे देश के लोगों, बहुत सारे लोगों को मारा वर्ल्ड वॉर 2 के एट द एंड। हिटलर ही था, ये बंदा दुनिया का सबसे हेटेड और ब्रूटल लीडर्स में से एक है। लेकिन आप एक बात को टाल नहीं सकते, हिटलर एक बहुत अच्छा लीडर था। अगर हिटलर नहीं होता तो शायद आज जर्मनी इतना सक्सेसफुल भी नहीं होता। जब 1980 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो वो एक मामूली सैनिक था,
वॉर में जितना खर्चा हुआ उस खर्चे की भरपाई की सारी जिम्मेवारी जर्मनी के ऊपर डाल दी रही। लेकिन जर्मनी काफ़ी कर्ज में डूब गया था ऑब्वियसली। उस वहाँ की महंगाई इतनी बढ़ गई थी कि लोग ट्रॉली भर के लेके जाते तो उससे सिर्फ एक ब्रेड मिलती थी। फिर हिटलर ने इस परेशानी को आज़ाद किया। 1930 से वो एक जनरल बन चुका था। 1938 तक उसने डिक्टेटर बन के अपनी साउथ वाली कंट्री से वॉर छेड़ लिए थे। 20 साल में वो एक छोटी सी रैंकिंग से डिक्टेटर बन गया था। जर्मनी को फिर से आगे गेन किया, चाहे वो कितना भी क्रिएट क्यों ना हो। उसकी स्ट्रैटेजी काफ़ी इफेक्टिव थी और उसे इस चीज़ों में सक्सेस भी मिले थे। दुनिया के तमाम जनरल जितने भी थे उसकी ऑटोग्राफी आज भी पढ़ते हैं, लोग रिकमेंड भी करते हैं। वो काफ़ी अच्छी भी है सच कहूँ तो। और मैं तुम्हें कहूँ कि हिटलर को आपसे सीखना चाहिए कि आपको रस्म या ऐसी चीज़ें देखनी चाहिए, दूसरों से हेट करना चाहिए, सम काइंड ऑफ चीज़ों से। हिटलर एक सक्सेसफुल इंसान था और वो काफ़ी स्मार्ट था। और स्मार्ट बंदे वही होते हैं जो दूसरों को समझते हैं और सीखने वाली चीज़ें सीखते हैं। और आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों को पढ़ते हैं हमेशा जिससे आप सीखते हो, तो आप उनसे ऊपर ही जाते हो। बेसिकली बात है, ऐसे में जो दूसरे बंदे हैं आप उनको ईजिली हरा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है ऐसे बंदों को पढ़ना मना है तो गलत है, तो आप उन्हें नहीं समझ सकते। दुनिया के लोग हिटलर को इसीलिए पढ़ते हैं ताकि वो अगर इन फ्यूचर कभी कोई अगर हिटलर आए तो वो उनको हरा सकें। तो ऐसे बंदों को पढ़ने का मेन पॉइंट यही है कि आप ऐसे बंदों से बच सको और लर्न कर सको जो उनसे करना चाहिए। अगर आपने एसडीओ की फेवरेट सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स देखी है जो सबसे हाई है, आपने उसमें से एक सीन नोटिस किया होगा, ठीक है। फर्स्ट सीजन में दिखाया जाता है कि 20 साल पहले रॉबर्ट थेरियन एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैठा था जो कि आखिर में आयरन थ्रोन बना था। 20 साल में आखिर तक वो सिर्फ शराब के जोल में चला गया, तो उसने सारे काम हमने दूसरों पे छोड़ दिया था। तो जैसे उसकी लास्ट में डेथ होती है, उसकी फैमिली का लास्ट में उसी का हाथ होता है। उसका बेटा उसका एक साइकोपैथ बन चुका होता है जो किसी भी तरीके से एक अच्छा किंग के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होता है। वो नॉर्थ से जंग छेड़ देता है, वो अपना सारा टाइम फालतू के कामों में वेस्ट करता रहता है। एट द एंड उसके इन लॉज उसे भी ज़्यादा दे के मार जाता है। जब कोई लीडर आलसी जो हो जाता है तो लोग उसे हटाने की कोशिश करने लगते हैं, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते। प्लस जब अपना राजा 20 साल से अपनी गद्दी पर बैठ के शराब और डांस देख रहा हो तो वो वॉर के लिए क्या ही प्रिपरेशन करेगा। जब अटैक होता तो भाई वो डिफेंड कर ही नहीं सकता। ऐसा ही कुछ हुआ था पृथ्वीराज चौहान के साथ भी। अगर वो कहानी सुननी है तो भाई एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। आपको हमेशा पावरफुल लोगों से काम करना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग आर्मी बिल्ड करनी चाहिए थी और आने वाली जनरेशन को किंगडम चलाने के लायक बनाना चाहिए था, तब उसके डेथ के बाद भी उसका देश अच्छे से चल सकता। पैके वाले कहते हैं काम में जितना भी इंटेलिजेंट हो या आपके उसके दोस्तों को देख के पहचान सकते हो। एक चालाक इंसान हमेशा एक काफ़ी तेज़ होता है, जबकि एक बेवकूफ़ प्रिंस हमेशा बेकार लोगों को हायर करता है। जैसे कि मैंने कहा था, आपको रिसोर्सेज को गेन करना चाहिए। कैसे आप अपने से स्मार्ट लोगों को अपने फ्रेंड बना सकते हो। आप देख सकते हो किस तरह आप अपनी आर्मी को, देश को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, आप खुद को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। यही देश और कंपनी की सबसे ज़्यादा आगे बढ़ाने में हेल्प कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो प्लीज़, ये मेरी पहली वीडियो है, इसको लाइक ज़रूर करना। मुझे पता है इसमें काफ़ी गलतियाँ हो सकती हैं, ऑब्वियसली बात है, बिकॉज ये मेरी फर्स्ट वीडियो और शायद इसके वीडियो में आपको दिक्कत पड़ सकती है क्योंकि मुझे एडिटिंग नहीं आती। अगर मैं सच कहूँ तो बस मैं यही कहूँगा कि मेरी लाइफ एक छोटी सी जर्नी है जिससे मैं ज़ीरो से हीरो टाइप, जैसे कि आप कोई मेन कैरेक्टर को देखते हो तो बस ये वही चीज़ ऑब्वियसली बात है। मैं बस अपनी लाइफ की कुछ बातें इस चीज़ में बताऊँगा कि मैं कैसे बिल्ड कर रहा हूँ खुद को, दैट्स इट। तो ये वीडियो बस यही तक थी। यहाँ तक देखने के लिए थैंक्स। सब्सक्राइब कर लेना शायद जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ जाए और तुम्हारा भी। ओके, फिर मिलेंगे।